माँ के बखान में मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं, माँ के बखान में मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं। ये वो शख्सियत जहाँ में जिसका दूजा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि माँ बाप की हस्ती को कोई झुटला नहीं सकता, ईश्वर भी इनके आशीष को काट नहीं सकता। जीवन जगत में देवता का स्थान दूजा, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है, यदि बच्चों के होते माँ बाप असमर्थ है, यदि बच्चों के होते माँ बाप असमर्थ है। नमस्कार मित्रों, मैं कल्पना त्रिपाठी अपने YouTube चैनल केटी ट्राई राइट के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूं और साथ ही पूर्ण विश्वास रखती हूं कि आप सभी स्वस्थ, उत्तम और दिन मंगलमय होगा। आज की चर्चा का विषय तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी विचारणीय तथ्य मेरी कल्पना के माध्यम से मैं आज एक प्रश्न रखती हूँ। निस्वार्थ प्रेम कहाँ मिलता है? प्रकृति में, जिसका एकमात्र लक्ष्य देना या त्याग होता है? जैसे तरवर फल नहीं खात है, सरवर पेयत नहीं पान, कह रही पर काजेत संपत से सुजान। या फिर प्रश्न में प्रश्न उठाती हूँ कि ऐसा गुण जगत में किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से विद्यमान हो सकता है? इस प्रश्न के विश्लेषण से पूर्व या उत्तर जानने से पूर्व मेरी कल्पना है कि आप सभी मेरी श्रृंखला से हृदय से जुड़े, घंटी दबाकर सदस्यता लीजिए और टिप्पणी के माध्यम से मुझे मेरे विषय के चयन हेतु सुझाव भी दीजिए। अगर आपको मेरा वक्तव्य पसंद आए तो अपने सहकर्मियों, संबंधियों और मित्रों के साथ साझा कीजिए, जिससे सभी को लाभ मिल सके। आइए उपयुक्त विषय की व्याख्या को हम हिंदी की विश्व प्रसिद्ध विधा के माध्यम से कहने से पहले, विश्व प्रसिद्ध विधा के माध्यम से अर्थात कविता में कहने से पहले मैं अपने कुछ दुर्लभ अनुभव आपके साथ साझा करूंगी, क्योंकि कुछ विषय अत्यंत कठिन होते हैं जिसकी साहित्यिक विवेचना या वर्णन करना मेरे लिए असंभव लगता है। आज भी माँ के जाने का दर्द छिपाती हूँ, आज भी माँ के जाने का दर्द छिपाती हूँ मैं, छिप छिप कर अक्सर नीर बहाती हूँ, छिप छिप कर अक्सर नीर बहाती हूँ, क्योंकि कुछ दिन और तारीख हमेशा आपके लिए दुस्वप्न जैसे होते हैं, खास करके वह तारीख जब कोई अपना अत्यंत प्रिय आपसे अलग हो। मातृत्व दिवस के कुछ वर्ष पूर्व ही माँ को खो देने की पीड़ा हृदय में सिमट कर रखी है, जो आज पुनः उत्पन्न होने लगी। डर से भींच लेती हूँ मुट्ठी में, आज पा नहीं पाती माँ के हाथों का वो नर्म गर्म कोमल स्पर्श। आज तक बीते सालों हो गए हैं उनको गए, मगर वह तारीख मेरे लिए आज भी बहुत भारी सी है। माँ के आशीष में मानो ईश्वर की कृपा समाई थी। इतने सालों में घर में तरक्की हुई, सब कुछ अच्छा रहा, घर भरा है, पिताजी स्वस्थ हैं, मगर दिल का एक कोना खाली है आज भी, जो मन में सूनापन कभी कम नहीं करता। घर में सब सशक्त मानते हैं मुझे, मगर एक याद रुला देती है। सब बोलते हैं यह सब नियति है। हाँ, मैं समझती हूँ कि नियति है। माफ़ कीजिएगा, मैं भावुक हो रही हूँ। मैं अपनी भावनाओं को संभालने का प्रयास करती रहूँगी अगर आपका साथ मिलता रहेगा। टिप्पणी के माध्यम से आप मुझे सांत्वना और सलाह भी दीजिएगा। यदि जीवन है, यही जीवन है, जीवन चक्र है, इसके बावजूद माँ की याद बहुत आती है। उनके बिना अपने आप की कल्पना को कम महसूस करती हूँ। अब कोई नहीं जो पूछे कि घर कब आओगी, किससे पूछूं, माँ ये कैसे होगा, आज ये हुआ वो हुआ। न जाने कितनी बातें हैं जो मैं उनसे करना चाहती थी पर अब नहीं कर पाती हूँ। लोगों की कमी है नहीं परिवार में, लोगों की कमी है नहीं परिवार में, ढेर सारा प्यार भी है। भैया, भाभी, बहन, दीदी, छोटी बहनों का सबका बहुत प्यार है, भतीजे भतीजियों का प्यार है। फिर भी बस एक ऐसी कमी होती है जिसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता, जिसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता। किसी भी तरह, कितनी भी बड़ी या छोटी बातें हैं, अधूरी रह गई। उनकी गोद में सिर रखकर बोलूं या रो लूं। बच्चे बड़े हो गए, अब मेरी कल्पना से कितने सामने मेरी कल्पना से किसके सामने बच्ची बनूं। देखिए, मैं इतनी व्यथित हो गई कि क्या कहना है वो भी भूल जा रही हूँ। माफ़ कीजिएगा।
किसकी गोद में सिर रखकर बोलूं, रोना आता है, बच्चे बड़े हो गए, अब मैं मेरी कल्पना से किसके सामने बच्ची बन जाऊं। माँ कहाँ भुलाई जाती है, वो तो हर पल आह में पुकारी जाती है। इसीलिए कहे मेरी कल्पना, कविता के रूप में कहना चाहूँगी, माँ मेरी संवेदना, भावना, एहसास, मेरे जीवन के फूल में खुशबू का वास, माँ मेरे खुशनुमा पल की पहचान, माँ मेरे कठिन सफ़र में मरुथल में बनी नदी या मीठा झरना, माँ तेरी लोरी से आए आज भी अच्छी नींद, माँ तेरे प्यार से मिले जाड़े की धूप, माँ मेरा गीत संगीत, आँखों में छलकती खुशी, बारिश में गालों पर देती प्यारी थपती, मेरे हृदय में करुणा ममता की पुकार, माँ मेरी बोली में कोयल सी मीठी कुहुक, माँ मेरी कुमकुम मेहंदी सिंगार सिंदूर की रोली, माँ मेरी रक्षा दीक्षा शिक्षा, माँ मेरी रक्षा दीक्षा शिक्षा कलम दवात स्याही, माँ मेरी परमात्मा में होने वाली उत्तम गवाही, माँ मेरी परमात्मा में होने वाली स्वयं में गवाही, माँ मेरा त्याग तप कर्तव्य मेरी सेवा, भोजन के कौर में ठंडी सांस की फूक, माँ मेरा हर अनुष्ठान साधना। ध्यान दीजिएगा उपयुक्त नीचे आने वाली कुछ पंक्तियों पर। माँ मेरा हर अनुष्ठान साधना, जीवन की चेतना में वंदनीय हवन, माँ मेरी काशी कावा चारों धाम, माँ के नाम से दूर होती मेरी सब चिंता, माँ के नाम से दूर होती मेरी चिंता, माँ मेरी हिचकी सिसकी में, माँ मेरी हिचकी सिसकी में, माँ तेरे बखान में मेरी कल्पना में बचे नहीं अब शब्द, माँ तेरे बखान में मेरी कल्पना में बचे नहीं अब शब्द, माँ मेरी कल्पना में जीवंत की हर रचना, माँ मेरी कल्पना में जीवंत की हर रचना, माँ मेरी तेरी याद में बस छलकते हैं नयन, तुमको खोजते हैं व्याकुल हृदय व्याकुल नयन, तुमको खोजते हैं व्याकुल हृदय व्याकुल नयन। लव यू माँ। मातृत्व दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। मातृत्व दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, किंतु प्रश्न वही बार बार उठाती हूँ, माँ के ऋण से उबरने के लिए क्या बस एक दिन काफ़ी है? माँ के ऋण से उबरने के लिए क्या बस एक दिन काफ़ी है? अवश्य विचार कीजिएगा। अपना अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। समाज में एक अच्छा उदाहरण बनिएगा। धन्यवाद।